हेलो बच्चों। यार हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ा है हाई स्कूल में, मगर अब थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में आती हैं। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो उसमें जो पहला सेक्शन आपका फर्स्ट ईयर, हम ये कहें इंटर फर्स्ट ईयर में, वो होता है कंबाइनिंग ऑफ एंगल्स, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉम्बिनेशन। मीन्स जब हम बात करते हैं दो एंगल्स जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो इस पे हम लोग अब बात करेंगे और देखेंगे कौन से फॉर्मूले होते हैं और कैसे कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मूला जितना अच्छा याद रहेगा उतना ही अच्छा हम लोग को आगे करने में आसानी रहेगी और उतना ही अच्छी तरीके से हम लोग को समझ में आएगा। तो देखते हैं पहला सेक्शन। जैसे क्या होता है यार, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू एंगल्स। जब हम कोई दो एंगल को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई सबसे पहले जैसे साइन आता है तो पहला फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आपका ये प्लस है, यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस। दूसरा फॉर्मूला आता है आपके पास, वो है साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ भी माइनस, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉस के कुछ फॉर्मूले होते हैं मगर वो फॉर्मूले थोड़ा सा अलग होते हैं। जैसे इसमें साइन कॉस एक साथ साथ चल रहा है, वहाँ कॉस कॉस और साइन साइन एक साथ चलेगा। हम लोग देखते हैं प्लस वाला फॉर्मूला। जैसे कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव, ध्यान रखना। इसमें क्या हो रहा था कि माइनस था तो माइनस और प्लस है तो प्लस, मगर यहाँ क्या हो रहा है कि ये माइनस तो यहाँ पर माइनस, ओ प्लस, ये प्लस हो गया। ये अगर प्लस है तो यानी साइन बदलता है, इसमें साइन सेम रहते हैं, इसमें साइन। यहाँ ध्यान रखना कि जैसे कॉस ए कॉस बी का मतलब बीच में इंटू है, कोई साइन नहीं है। जैसे साइन ए कॉस बी है तो इसका मतलब बीच में इंटू, इसमें कोई बीच में साइन नहीं है, इसका मतलब इंटू होता है, ठीक। नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम लोग। तो माइनस वाला फॉर्मूला होता है वो कॉस ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यार अब क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि ये कहाँ यूज़ होता है। देखिए हम लोग देखते हैं कि जैसे साइन 75 की वैल्यू निकालनी, कॉस 75 की वैल्यू निकालनी, या कॉस 50 की वैल्यू 15 की वैल्यू निकालनी है, साइन 15 की वैल्यू निकालनी है, टैन 15 है, यानी इस तरीके के फॉर्मूले जब हमको ऐसी वैल्यू निकालनी होती है जिनकी वैल्यू हमको जनरली टेबल में नहीं मिलती है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। जैसे हमको सपोज साइन, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 की वैल्यू निकालनी है। अब इन्होंने साइन 75 कहा तो हम लोग क्या करेंगे कि साइन 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं, भाई अगर इसको जोड़ो तो ये 75 आएगा। फिर हम फॉर्मूले में जाएंगे। फॉर्मूला क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ध्यान रखिए साइन ए है और ये बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब भैया ये तो फॉर्मूला आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है कि इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू √3/2 होती है। यार फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा भाई, ये जो वैल्यू है ये जरूर याद करनी पड़ेगी। तो साइन 45 की वैल्यू डाल दी, कॉस
45 की वैल्यू बीच में इंटू, ठीक है ना। तो इसकी सोल्यूशन से ये आएगा, ऊपर 3 से √3 से 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, और इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से प्लस, तो यहाँ प्लस, यहाँ ये है cos 45 की, देखो cos 45 sin 45 एक ही वैल्यू देता है। इसी तरीके से tan और cot एक ही वैल्यू देता है, ध्यान रखना। sin cos यानी 45 वाली जो वैल्यू होती हैं ऊपर नीचे वो एक रहती हैं। तो भैया cos 45 ये वैल्यू डाल दी, फिर sin 30 की वैल्यू अगर याद होगी तो ये है 1/2। इसको सॉल्व कर लिया तो 1 से 1 ही मल्टीप्लाई हुआ, और ये √2 और 2 जो है मल्टीप्लाई होकर 2√2 हो गया। इसको यार जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हमने देखा कि अगर sin 75 की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए sin 15 को तोड़ना होता तो हम क्या करते कि 45 माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पर -30 कर देते, फिर प्रोसेस यही प्रोसेस चलता, ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाता। ठीक, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, कि भाई साइन कॉस के तो फॉर्मूले हम लोग ने देख लिए, अब tan और cot उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपके पास tan a प्लस बी। अब ये tan a प्लस बी क्या होता है, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, प्लस प्लस और प्लस माइनस, ध्यान रखना। तो फॉर्मूला बहुत ढंग से देखना है, यहाँ प्लस है तो 1 के साथ वाला माइनस हो जाएगा, इसी तरीके से अगर माइनस होता तो 1 के पास वाला प्लस हो जाता। देखिए tan a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो tan a माइनस tan b, ठीक है ना, tan a माइनस tan b। मगर नीचे जो है वो, अब यहाँ फिर ध्यान दो, यहाँ माइनस है तो अब आएगा प्लस 1 प्लस tan a tan b। ठीक, तो इस तरीके से ये जो है आपके पास tan के फॉर्मूले हैं। आगे चलते हैं cot पे। तो cot क्या कर रहे हैं, cot a प्लस बी। ध्यान रखना यहाँ पर कि cot a प्लस बी में हम लोग को क्या करना है कि अब नीचे पहले क्या हो रहा था कि tan a tan b नीचे चल रहा था, अब ये ऊपर चलेगा तो cot a cot b माइनस, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये प्लस तो यहाँ माइनस, अपॉन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और नीचे वाले में वैसे ही जैसे कि बस इसका क्या होता है, उल्टा हो जाता है, वो cot a प्लस बी, cot a प्लस cot b। वहाँ पर tan वाले में क्या हो रहा था, ये चीज़ ऊपर थी और ये चीज़ नीचे थी, ठीक है ना, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। इसी तरीके से cot a माइनस b का फॉर्मूला होता है cot a cot b प्लस, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो है ये माइनस तो यहाँ पर प्लस, और फिर अपॉन जो साइन ये है वही साइन नीचे भी, तो cot a माइनस cot b। तो यार इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूले आपके पास थे जो आपको समझने थे और इम्पोर्टेंट थे। बाकी और भी चीज़ें हैं जो समझनी हैं, बहुत से फॉर्मूले हैं, क्योंकि इंटर लेवल में तो भैया फॉर्मूले अच्छे होंगे ही, क्योंकि इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं आप। मगर ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूलों को बहुत ढंग से तैयारी करनी है। फॉर्मूले जितना अच्छे तरीके से तैयार होंगे, ट्रिग्नोमेट्री उतनी ही अच्छी तरीके से आपको चलेगी, ठीक है ना। मैं आगे आपको बताता रहूँगा और समझाता जाऊँगा कि कैसे जो है फॉर्मूले
आएंगे। ठीक है ना? थैंक यू।